हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीटेट की। सीटेट क्या है और ये किसको करना चाहिए। सीटेट एक एग्ज़ाम है और ये कौन दे सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सीटेट से जुड़ी हुई जानकारी जैसे कि सीटेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एग्ज़ाम कब होता है, फीस क्या रहती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, एंड अगर आप सीटेट कर लेते हैं तो इसका जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है उसकी वैलिडिटी कब तक रहती है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप सीटेट करना चाहते हैं या सीटेट से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हिंदी में हम कहते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। इट मीन्स अगर आप सेंट्रल स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय जो रहते हैं जैसे कि आर्मी स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो चलते हैं, उनमें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आप इन स्कूल में, जो केंद्रीय स्कूल हैं, उनमें आप टीचर की जॉब ले सकते हैं। जिस तरह से जो स्टेट लेवल पर टेट एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल का रहता है, इसी तरह से ये एक सेंट्रल लेवल का रहता है और आप ऑल इंडिया में एलिजिबल रहते हैं अगर आप ये सीटेट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं। सीटेट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो दो कंडीशंस हैं, क्योंकि इसमें जो पेपर हैं वो 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर रहता है 1st से 5th क्लास के टीचर बनने के लिए एंड सेकंड पेपर रहता है 6th से 8th क्लास के टीचर बनने के लिए। तो अगर आप 1st से 5th क्लास के टीचर बनना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पेपर दे सकते हैं। अगर आप 6th से 8th क्लास के टीचर बनना चाहते हैं तो आप सेकेंड पेपर दे सकते हैं। और अगर आप दोनों ही जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप दोनों ही पेपर देना चाहते हैं तो आप दोनों भी दे सकते हैं। अब हम फर्स्ट पेपर का देखते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, मींस 1st से 5th क्लास के टीचर बनने के लिए, उसमें आपका 12th पास जरूरी है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। 50% मार्क्स के साथ आपने 12th कंप्लीट किया होना चाहिए। साथ में इसके साथ आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा जैसे कि DLED या BLED होना चाहिए या आपने BEd किया होना चाहिए। इनमें से कोई एक डिप्लोमा या डिग्री आपके पास हो, 12th पास हैं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। अगर आप 6th से 8th क्लास के टीचर बनना चाहते हैं तो आप पेपर सेकंड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और साथ में इसमें भी आपको DLED, BLED या BEd आपका होना चाहिए। साथ में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें BEd कंपलसरी किया गया है। उसके क्या रूल्स हैं उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको अगर जानना चाहते हैं तो उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। अब अगर आपने 12th पास किया हुआ है और 12th के साथ में कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन के साथ में आपने BEd किया हुआ है, तो अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट किए हैं तभी आप पेपर सेकंड के लिए एलिजिबल रहते हैं। ये पेपर फर्स्ट एंड सेकंड है। अगर आप दोनों भी देना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन है और आप इस बेस पर दोनों देना चाहते हैं, 1st से लेकर के 8th तक के आप टीचर के जो भी एक पेपर हैं वो दोनों देना चाहते हैं, तो आप दोनों एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अब हम जानेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो जो पेपर फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट में जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडी से क्वेश्चन किए जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में सिलेबस बता रही हूँ, अगर आप इसमें डिटेल चाहते हैं तो दोनों पेपर का डिटेल मैं आपको दे दूँगी, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी इस पर। सभी टॉपिक से आपसे जो क्वेश्चन रहेंगे 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। हर एक जो सब्जेक्ट है आपका उसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। इट मीन्स 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। टोटल आपका 150 रहेगा, 150 मार्क्स का। एंड टाइमिंग यहाँ पर दी जाती है फर्स्ट पेपर में 230 आवर्स, 2.5 घंटे की आपको टाइमिंग इसमें दी जाएगी। ओके, ये पेपर फर्स्ट का था। अब हम पेपर सेकंड देखते हैं। 6th क्लास से अगर 8th क्लास के टीचर आप बनना चाहते हैं तब यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड एंड जो आपका 4th रहेगा उसमें मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड अदर जो सब्जेक्ट, जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। वहीं पर मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उस पर 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 150 मार्क्स एंड टाइमिंग यहाँ पर भी आपको 230 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड पेपर का सिलेबस है। आप दोनों देना चाहते हैं तो दोनों भी आप दे सकते हैं।
अब हम बात करेंगे सीटेट सर्टिफिकेट आपको मिलता है उसकी वैलिडिटी क्या रहती है। तो अगर आप एक बार जो आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाता है उसकी वैलिडिटी 7 ईयर्स तक रहती है। 7 साल तक आप उसी सर्टिफिकेट के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। जब भी सेंट्रल स्कूल जो रहते हैं गवर्नमेंट स्कूल उनमें वैकेंसीज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये एग्ज़ाम कितने बार होता है साल में, तो 2 बार साल में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। पहला इसमें जुलाई एंड सेकंड दिसंबर में। ठीक है, साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है। अगर आप दोनों देना चाहते हैं 2 बार दे सकते हैं इसमें, जुलाई एंड दिसंबर में। और यहाँ पर अटेम्प्ट आप कितने भी दे सकते हैं, कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। अब हम फीस की बात करेंगे। तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो फर्स्ट पेपर या सेकंड आप दोनों में से कोई एक पेपर अगर देते हैं तो जनरल एंड ओबीसी के लिए 1000 रुपये रहती है, और SC ST या जो अदर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 500 रुपये रहती है। ये फर्स्ट पेपर या सेकंड दो में से किसी एक के लिए है। अगर आप दोनों ही पेपर देना चाहते हैं तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये, एंड SC ST एंड अदर कैटेगरीज जो रिजर्व कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं उनको 600 रुपये देनी होती है। ओके, सो ये फर्स्ट पेपर 1 पेपर एंड 2 पेपर दोनों पर डिपेंड करेगा आप दोनों दे रहे हैं या एक दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये सीटेट से रिलेटेड जो भी जानकारी मैंने आपको दी, आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई हो और आपको हेल्पफुल भी रही हो। सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप चाहते हैं फुल सिलेबस तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।